चलो ध्यान दे, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या, चैप्टर नंबर 8 का ट्रिग्नोमेट्री का एक्सरसाइज 8.4 का इंट्रोडक्शन। पहले ध्यान से इसका इंट्रोडक्शन पढ़ो, फिर बताओ कि समझ में आया या नहीं आया, समझ में आया या नहीं आया। ठीक है बेटा, यहां पे ध्यान दो। इसमें सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। क्या बात करेंगे? ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। आइडेंटिटीज, अरे तेरी ऐसी कम तैसी आइडेंटिटीज है। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे बेटा? ध्यान दो यहां पे, त्रिकोणमितीय, हाँ त्रिकोणमितीय क्या, सर्व समीकाएं। क्या बात करेंगे? सर्व समीकाएं। बेटा ध्यान दो यहां पे, त्रिकोणमितीय सर्व समीकाएं की बात करेंगे। तो इसमें देखो बेटा, यहां पे ध्यान दो, पीछे बातें करनी है तो नीचे जीना है, आराम से उतरो, बगैर बोले निकलते चले जाओ। ठीक है, अगर बोलोगे तो ध्यान रखो, मारेंगे पहले, पूछेंगे। हाँ, त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाओं की हम यहाँ पे बात करेंगे। सबसे पहली सर्वसमीका होती है बेटा, ध्यान दे, सबसे पहली बोलिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। पहले ही आपको याद करनी है, बाकी मैं सब याद करा दूंगा, परेशान ना हो। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या? 1 होता है। ठीक है, अब बेटा यहां पर थीटा की जो वैल्यू है, थीटा की जो वैल्यू, आप थीटा की जैसे मान लो 45 रख रहे हो, तो आप यहाँ पे 45 रखो, तो साइन स्क्वायर 45 की वैल्यू क्या होती है? 1/√2। और इधर देखो, तुम्हारी तरह देखना है भाई, वो देख लेंगे जिसको जहां देखना है। थीटा की जगह पे 45, यहाँ पर भी 45, तो 1/√2, 1/√2 स्क्वायर करोगे तो 1/2 1/2 बचेगा, 1/2 1/2 ऐड करोगे तो क्या आएगा? 1। यानी यहां पर हम थीटा की जो वैल्यू लगाएं वो सेम होनी चाहिए। वैल्यू लगाएं वो क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। और यहां पर याद ये रखना है तुम्हें कि थीटा की वैल्यू कहां से कहां तक अप्लाई करेंगे। तो थीटा की वैल्यू हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, 0 इज लेस देन इक्वल टू थीटा एंड लेस देन इक्वल टू 90। या तो 0 रख दो, देखो अगर हम यहाँ पे 0 रखते हैं, 0 रखो तो साइन 0 की वैल्यू, लेकिन कॉस 0 की वैल्यू 1 आ जाएगा। 1 0 और 90 के बीच में, या तो 0 रख दो तब भी आएगा, 90 रखोगे, देखो 90 रखते हैं यहाँ पे, तो साइन स्क्वायर 90 की वैल्यू 1 होती है, कॉस स्क्वायर 90 की 0, तब भी बनाएगा। यानी यहाँ पे कंडीशन याद रखना है कि थीटा लाई करेगा 0 इज लेस देन इक्वल टू, ध्यान देना, लेस देन इक्वल टू थीटा, यानी और लेस देन इक्वल टू 90। आप 90 भी रख सकते हो, 90 से कम भी रख सकते हो। ठीक है, तो थीटा 0 90 के बीच में है, यहाँ पे याद रखेंगे। अब दूसरी सबसम जो बनाएंगे वो कैसे बनाएंगे, अभी इनका प्रूफ समझाएंगे, टेंशन ना लें अभी, अभी तो खाली आपको याद करेंगे। अभी इनका प्रूफ बताएंगे कि ये आई कैसे है। ठीक है, एक का प्रूफ बताएंगे और आपको एक याद रखनी है, बाकी आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, इन्हीं से बना लेंगे, इन्हीं से बना लेंगे। ध्यान दें बेटा, इस आइडेंटिटी में क्या करिएगा, पूरी आइडेंटिटी को कॉज स्क्वायर से, कॉस स्क्वायर थीटा से क्या कर दो, भाग कर दो। क्या कर दो? भाग करने का मतलब डिवाइड कर दो, डिवाइड बाय इक्वेशन कॉस स्क्वायर थीटा। करें, करो डिवाइड जरा, बोलो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा। यहां पे बोलो बेटा, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा, 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा। इतनी बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही? आ रही है, आ रही है ना? अब जरा ध्यान दो, कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो ये साइन अपॉन कॉस हमने आपको बताया है,
साइन अपॉन कॉस क्या होता था, टेन। प्रीवियस एक्सरसाइज में बताया है, ये हो जाएगा बेटा टेन स्क्वायर थीटा। ये क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर, नहीं आ रहा, ये क्या आ जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा। थीटा प्लस में क्या आएगा, वन। टेन स्क्वायर थीटा प्लस में क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा। अब यहाँ पे जरा ध्यान से देखो, बराबर में कॉस किसका उल्टा होता था, कॉस किसका उल्टा, सेक का होता था, याद है। तो ये कॉस का उल्टा क्या हो जाएगा बेटा, सेक स्क्वायर थीटा। अब जरा ध्यान से देखो, अगर हम इस टेन को उस साइड उठा ले जाएं तो प्लस की वैल्यू उधर जाके, तो बोलो ये तो पहले से ही प्लस में है, माइनस इक्वल टू, तो देखो दूसरी वाली आ गई या नहीं आ गई, ये सेकेंड आइडेंटिटीज हो गई। कौन सी आइडेंटिटी हो गई, लेकिन यहां पर एक बात समझो, आपने क्या करा, इसको किससे डिवाइड किया, कॉस स्क्वायर थीटा से। अब कॉस स्क्वायर थीटा, अब याद रखो कॉस स्क्वायर थीटा से अगर आपने इसको डिवाइड किया है तो कॉस जीरो की वैल्यू कितनी होती है, कॉस जीरो की वैल्यू कितनी होती है बेटा, कॉस जीरो की वैल्यू वन, और कॉस 90 की वैल्यू जीरो। अगर हम यहाँ पे कॉस जीरो रखें, कॉस जीरो रखें यहाँ पे, तो कॉस जीरो की वैल्यू तो हो जाएगी वन, यानी वन पे ये क्वेश्चन डिफाइन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा बिल्कुल, क्योंकि कॉस जीरो रखोगे, कॉस जीरो रखोगे तब भी आ जाएगा, तब भी आ जाएगा, क्योंकि कॉस जीरो का मान हमें मालूम है। तुमको मैंने एक बात बताया कि एनी नॉन जीरो नंबर, एनी नॉन जीरो नंबर और उसके डिवाइड में क्या हो, जीरो, एनी क्या लिखोगे, बोलो, एन बोलो बेटा, एनी नॉन जीरो नंबर, कौन सा, और डिवाइड किससे कर रहे हो, जीरो से। कोई भी नॉन जीरो नंबर हो और उसको जीरो से डिवाइड कर रहे हो, नॉन जीरो नंबर है उसको किससे डिवाइड कर रहे हो, तो आंसर क्या आता था भाई, इनफाइनाइट। कहते थे ना भाई डिवाइड में जीरो, तो जीरो से डिवाइड नहीं कर सकते, जीरो से डिवाइड नहीं कर सकते, कर सकते हो। तो इसको जरा ध्यान से देखोगे तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा। बेटा यहाँ पे यार इधर ये रखना है कि एंगल कहाँ से कहाँ तक रख सकते हैं इसमें, तो बताओ जीरो रख सकते हैं या नहीं, बिल्कुल रख सकते हैं, जीरो रख सकते हैं, जीरो से बड़ा रख सकते हैं, जीरो से, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे करना है, यहाँ पे नीचे करो, लेकिन हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, आप जीरो रख सकते हो, थीटा की वैल्यू जीरो पे ये फंक्शन डिफाइन हो जाएगा, आंसर आएगा, कॉस जीरो की वैल्यू वन होती है। तो बताओ बेटा, कॉस जीरो की वैल्यू वन यानी जीरो तो रख सकते हैं, जीरो इज लेस देन इक्वल टू क्या, थीटा, लेस देन इक्वल टू थीटा। क्या हम 90 रख सकते हैं यहाँ पे, नहीं रख सकते, क्योंकि कॉस 90 की वैल्यू जीरो, और मैंने अभी क्या बोला, कोई भी नॉन जीरो नंबर हो और उसको जीरो से भाग कर रहे हो, इनफाइनाइट। और इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है, अपरिभाषित, जिसकी कोई परिभाषा, यानी बताओ बेटा यहाँ पे 90 लगा सकते हैं हम, नहीं लगा सकते, यानी हम यहाँ जीरो तो लगा सकते हैं, जीरो तो लगा सकते हैं, लेकिन 90 नहीं लगा सकते, तो इसका मतलब 90 से छोटा लगाएंगे यहां पर, और यहां पर फर्क है, देखो यहां ध्यान से, पहली वाली में जीरो लगाओ तब भी आएगा, 90 लगाओगे, लेकिन इस वाली आइडेंटिटी में जीरो पर तो ये डिफाइन होगी, लेकिन 90 पर नहीं होगी, क्यों, क्योंकि cos 90 की वैल्यू जीरो, cos 90 की वैल्यू, और cos 90 जीरो हुआ तो जीरो के बटे में ये अनंत हो जाएगा, और अनंत भी ये परिभाषा जो आप सर्वसम्मिका पढ़ रहे हो वो डिफाइन नहीं होगी, होगी या नहीं, ये तो गलत होगी सर, ये तो क्या हो गई। तो कंडीशन याद रखना कि इस वाली सर्वसम्मिका में थीटा कहां से कहां तक होना, जीरो से लेके 90 तक नहीं, 90 से कम, 90 नहीं होगा, 90 रखोगे तो गलत हो जाएगा, 90 रखोगे तो गलत हो जाएगा। आगे देखते हैं, यहाँ पे अगली आइडेंटिटीज पढ़ेंगे, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। अभी आपने क्या करा, दूसरी वाली जो आइडेंटिटी निकाली उसमें आपने क्या करा, किससे भाग किया था, कॉस स्क्वायर थीटा से। अगली बार क्या कर दो, साइन स्क्वायर थीटा से, इन्हीं दोनों में से।
पहले कॉस स्क्वायर से फिर साइन स्क्वायर से, ठीक है। तो क्या करेंगे, फिर से लिखेंगे, बोलो साइन स्क्वायर थीटा से भाग करने पर, लिख लोगे। अब बोलो साइन स्क्वायर थीटा बटे में साइन स्क्वायर थीटा, साइन से ही तो भाग कर रहे हैं, बोलो कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में क्या, साइन स्क्वायर थीटा, 1/में साइन स्क्वायर। इतना तो समझ में आया। अब जरा ध्यान से देखो, साइन से यहाँ तो 1 बचा। अब तुमको मालूम होगा कि साइन अपॉन कॉस होता है तो टेन, कॉस अपॉन साइन है तो कॉट। उल्टा है नहीं है? तो बताइए ये क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर। फिर हमने आपको बताया साइन का उल्टा क्या होता था, कॉसिक होता था। तो इसको क्या बोलोगे, कॉसिक स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर थीटा को इधर भेज दूं तो क्या हो जाएगा, माइनस का। तो ये हो जाएगा, बोलो कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये कौन सी आइडेंटिटी आ गई, थर्ड आइडेंटिटी आ गई, तीसरी आइडेंटिटी आ गई। बात समझ में आई या नहीं आई? लेकिन यहां पर भी हमें एंगल डिसाइड करना पड़ेगा। ये बात आप याद रखेंगे और ये बात आप इसमें याद रखेंगे। इसमें कैसे करेंगे, सुनो। साइन जीरो की वैल्यू, साइन जीरो की वैल्यू जीरो, साइन जीरो की वैल्यू, अगर बेटा यहां पे ध्यान दो, अगर हम यहां पे साइन जीरो लगा दें तो साइन जीरो की वैल्यू जीरो हो जाएगी। यहां पर देखो, यहां पर जीरो हो गया, ऊपर तो कुछ कॉस जीरो की वैल्यू तो 1 होती है, थीटा की जगह पर यहां पे जीरो लगा दें तो ऊपर आ जाएगा 1 और नीचे क्या आ जाएगा, जीरो। नीचे क्या आ जाएगा, नीचे जीरो है तो बताओ ये परिभाषित होगी, जीरो पर ये परिभाषित है, ये सर्वसम्मिका जीरो पर परिभाषित डिफाइन नहीं है, तो इसका मतलब जीरो नहीं लगा सकते, जीरो। तो इसका मतलब हुआ कि जो थीटा है, जो थीटा है वो जीरो से क्या होगा, बड़ा। जीरो से क्या होगा, जीरो नहीं हो सकता यहां पे, जीरो पे ये सर्वसम्मिका फॉलो नहीं कर रही है, डिफाइन। जीरो बताओ बेटा, कर लोगे, जीरो पे कर लोगे, नहीं कर पाएंगे, क्यों, साइन जीरो की वैल्यू तो जीरो होती है, लेकिन कॉस जीरो की वैल्यू ऊपर 1 नीचे जीरो, तो क्या बराबर आएगी, कभी नहीं आएगी। इधर तो सर अनंत हो गया, इन्फिनाइट हो गया, तो इसका मतलब जीरो पर ये डिफाइन नहीं है। जीरो पे नहीं होगी तो जीरो से बड़े पर तो होगी। इधर आ जाओ, लेस देन इक्वल टू का बात करें, 90 पे होगी या, देखो 90 पे होगी या नहीं होगी, तो साइन 90 की वैल्यू तो 1 होती है, साइन 90 की वैल्यू, साइन 90 की वैल्यू, और 1 से किसी को डिवाइड करो कोई फर्क पड़ेगा, यानी 1 पे ये परिभाषित है, यानी जीरो पे नहीं है लेकिन 90 पे है, यानी 90 से छोटे पर भी डिफाइन होगी और 90 पर भी ये डिफाइन है, लेकिन जीरो पर। तो यानी ऐसे लगाना पड़ेगा, लेस देन इक्वल टू 90, लेस देन इक्वल टू। याद रखिए कहां पर लेस देन लगाना है, कहां पर लेस देन इक्वल टू लगाना है, कहां पर लेस देन लगाना है, कहां पर, इसका मतलब अलग है बेटा। इसका मतलब आप जीरो नहीं रख सकते, जीरो पे ये डिफाइन नहीं है, जीरो से बड़े पे डिफाइन है। इसका मतलब 90 पर भी डिफाइन है और 90 से छोटे पर भी डिफाइन है, ठीक है। उस वाले में क्या था, वो जीरो पर डिफाइन थी लेकिन 90 पे नहीं थी, और पहली वाली जो सर्वसम्मिका है वो जीरो पर भी डिफाइन है और 90 पर भी डिफाइन। बात समझ में आई या नहीं आई? इतना पहले नोट करो, फिर हम इसका प्रूफ कराएंगे, ठीक है। नोट करिए, कितनी पढ़ाई है, 3। लेकिन एक बात बताओ, एक ही याद करनी पड़ी थी, अगर हम एक याद कर लें तो बाकी बची हुई तीनों निकाल सकते हैं, मतलब दो बाकी बची दोनों निकाल सकते हैं। तो अगर हम एक बात बताओ, एक का प्रूफ करा दें तो बाकी दोनों का प्रूफ कराने की जरूरत है? अरे क्या फायदा, एक का प्रूफ ले लो, बाकी आप खुद करके देख लो घर पे, नहीं हो तो बताओ। चलो अब करते हैं प्रूफ। क्या करेंगे भाई, सिद्ध करते हैं कि आप जो पढ़ा रहे हो सही पढ़ा रहे हो या, चलो देखते हैं। बेटा ध्यान दे, यहाँ पे कोई एक हमने ले लिया ट्रायंगल, क्या ले लिया, ट्रायंगल, त्रिभुज ले लिया, नामकरण करो बेटा ए, कोई भी फर्क नहीं पड़ता, ले सकते हो एनसीईआरटी पैटर्न पे, ठीक है। ध्यान दो बेटा, ये ले लिया हमने थीटा, और थीटा यहाँ पे बताओ कौन सा कोण है, न्यून कोण।
एक्यूट एंगल है जिसकी वैल्यू 0 और 90 के बीच, 0 और 90 के बीच में। ठीक है, अब जरा समझो। पहली आइडेंटिटी क्या थी पता है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। कंडीशन क्या थी? 0 इज लेस देन इक्वल टू थीटा लेस देन इक्वल टू। मैंने कहा था आप 0 रखो तब भी डिफाइन होगा, 0 से बड़ा रखोगे तब भी ये डिफाइन होगा, 90 रखोगे 90 से छोटा, 90 से बड़ा नहीं, 90 से छोटा। हमारा यहाँ पे 10th इतना ही कंडीशन देनी है, ठीक है? 10th के आगे बात करेंगे बाद में। अब समझो बेटा, प्रूफ ही तो करना है, लेकिन आइडेंटिटी में ध्यान से देखो, साइन और कॉस है, इसके अलावा कुछ है नहीं है। तो आपको याद होगी पाइथागोरस प्रमेय, याद है? कौन सी प्रमेय? पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि अगर एक त्रिभुज हो और एक त्रिभुज में एक समकोण हो, समकोण का मतलब राइट एंगल, जिसकी वैल्यू कितनी डिग्री हो? 90 डिग्री। कितनी हो? तो बताइए 90 के सामने वाली भुजा को क्या कहते थे? कर्ण, यानी हाइपोटेनियस। याद है? जिस कोण की बात करते थे उस कोण के सामने वाली भुजा को लंब, परपेंडिकुलर। याद है? और ये बचा क्या? बेस, यानी क्या बचा? आधार बचा, इसे बेस कहते थे। याद है? तो 90 के सामने वाली भुजा हाइपोटेनियस, ठीक है? जिस एंगल की बात करेंगे वो परपेंडिकुलर, और जिस एंगल की बात हो रही है उससे लगी हुई साइड को, उससे लगी हुई साइड को क्या बोलेंगे? बेस। अब देखो, बबलू नहीं, बेस है यार। अब जरा ध्यान दो बेटा, इसमें देखो साइन है और कॉस है, साइन है और, तुम बताइए, ध्यान देना बेटा। पहले तो पाइथागोरस प्रमेय लिखो। पाइथागोरस प्रमेय क्या है? कर्ण का स्क्वायर, याद है? हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू, बोलो बोलो, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनियस का नाम बोलो, एसी, एसी का स्क्वायर बराबर, बोलो, बीसी का स्क्वायर प्लस एबी स्क्वायर। कोई दिक्कत, परेशानी? आ रहा समझ में? आ रहा नहीं आ रहा? अब बात करेंगे बेटा, इसको देखेंगे बाद में। पहले बताओ, साइन थीटा बराबर, साइन थीटा बराबर होता था लंब बटे कर्ण, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। पहली एक्सरसाइज में बताया था, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर का नाम बोलो, ए बी। परपेंडिकुलर का नाम क्या है? और हाइपोटेनियस का? सर ए सी। है या नहीं है? पहले समझो तो, पहले इसको समझो। इतना कर लिया, इतना कर लिया। अब आगे देखो, अगर हम यहां से cos थीटा निकालें, क्या निकालें? cos थीटा निकालें। cos थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण, यानी बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। आधार का नाम बोलो, आधार का नाम बोलो, बीसी अपॉन में एसी, बीसी अपॉन में एसी। कोई दिक्कत है बेटा? कोई दिक्कत है? अब यहीं पे समझो, इसको क्या डाल दो और इसको क्या डाल दो, कोई परेशानी है? बता बेटा, दोनों का वर्ग करके जोड़ लो, दोनों का वर्ग करिए और क्या करो? जोड़ दो। तो दोनों को जब वर्ग करेंगे तो बोलो एलएचएस, एलएचएस का वर्ग होता है, आरएचएस, आरएचएस का वर्ग जुड़ेगा। इधर देखो ध्यान से, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस, यहां पे लिख देना, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 का, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 का वर्ग करके, वर्ग करके क्या? जोड़ने पर, वर्ग करके जोड़ने पर, वर्ग करेंगे तो एलएचएस का वर्ग एलएचएस के वर्ग के साथ जुड़ेगा और एचएस का आरएचएस। तो इधर बोलो वर्ग क्यों करा? क्योंकि भाई स्क्वायर में आइडेंटिटी है, स्क्वायर कर दिया बेटा। सीधे लिख देना एडिंग स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड एंड ऐड, या एडिंग स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, यानी आप स्क्वायर करिए उसके बाद उनको ऐड कर लो। तो बताओ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत बात बेटा? एलएचएस का, अब आरएचएस का वर्ग करो, ए बी अपॉन ए सी। अब बताओ बेटा, ए बी अपॉन ए सी पूरे का स्क्वायर प्लस, अब इधर बोलो, बी सी अपॉन ए सी का। कोई दिक्कत?
उसके बाद मैंने आपको एक घातांक एवं करणी में पढ़ाया था कि अगर a अपॉन b की पावर m है तो ये पावर a पर भी होती है और ये पावर b पर भी होगी। सेम काम है यहाँ पे। तो बताइए इधर तो हमें साइन स्क्वायर थीटा प्लस ऐसे ही लिखते चले जाना है, उधर हल करके बनी तो लाना है। तो पहले हल करते हैं। बोलो बेटा ए बी का स्क्वायर बटे में क्या आएगा, ऐसे ही बोलो बी सी का स्क्वायर और ए सी का स्क्वायर आया। अब जरा ध्यान से देखो, फिर से लिखिए इसे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। बेटा ए सी का स्क्वायर तो सेम है, नहीं है, लासा ले लो एलसीएम। तो ऊपर क्या आएगा बेटा, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। अब इसको ध्यान से देखो, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ए बी लंब है, परपेंडिकुलर है, बी सी आधार है। तो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर किसके बराबर होता है, कर्ण के स्क्वायर के बराबर होता है। तो देखो ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर ए सी के स्क्वायर के बराबर है या नहीं है या नहीं। तो बताओ इस पूरे की जगह पे ये लिख सकते हैं या नहीं, बराबर साइन का मतलब यही तो मतलब होता है। तो बताओ बेटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी जगह पे लिख दें ए सी का स्क्वायर अपॉन में ए सी स्क्वायर से क्या बचा 1। तो बताओ बेटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। बात समझ में आई या नहीं आई। तो इस तरीके से हमने क्या करा, इसका प्रूव किया। क्या कौन सी थ्योरम लगाई है, पाइथागोरस प्रमेय। और वही बाकी वही साइन थीटा इक्वल टू लंब बटे कर्ण वाले कॉन्सेप्ट हैं। पूछ सकता है कोई भाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू बन कैसे, ठीक है, तो बन इस तरीके से। अब तुम्हें क्या करना है, जो इंग्लिश में है भाई पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लो, ऐड कर लो, बाकी कोई लैंग्वेज में है नहीं। अगर आपने एक निकाल लिया तो बाकी निकाल सकते हैं, इसी से तो आगे की निकली है। देखिए इसमें याद ये रखना है कि थीटा की वैल्यू 0 भी लगेगी और 90 भी लगेगी, ठीक है। चलिए नोट करो, फिर आगे क्वेश्चन करेंगे इसके। देखो ध्यान से, पहला क्वेश्चन है तुम्हारा त्रिकोणमितीय अनुपातों, कितने हैं बेटा 6। त्रिकोणमितीय अनुपातों में साइन ए सेक ए और टेन ए को कॉट ए के पदों में बताना है, मतलब इनको कन्वर्ट करके दिखाना है, कॉट ए की टर्म में आंसर लाना है, ठीक है। तो इसके लिए तुम्हें क्या याद होनी चाहिए, सर्वसम्मिकाएं। क्या याद होनी चाहिए, सर्वसम्मिकाएं। पहले हम उनकी बात करेंगे, फिर 1 मिनट में इनको करके दिखा देंगे। सबसे पहली सर्वसम्मिका बताइए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। बोलो वैल्यू 0 इज लेस देन इक्वल टू थीटा एंड लेस देन इक्वल टू 90। कंडीशन ना भूलें, ठीक है बेटा। इसी से अगली एक सर्वसम्मिका कैसे बनाएंगे, आप साइन स्क्वायर थीटा को यहीं छोड़ दो, कॉस स्क्वायर थीटा को उधर भेजो, तो बताओ प्लस की वैल्यू है उधर जाके तो 1 माइनस। तो कहीं पर भी जरूरत पड़े कि साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या लगा सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे ध्यान देना है बेटा, यहाँ पे अगर हम यहाँ से बात करें कि साइन थीटा की, किसकी बात करें, तो बताओ स्क्वायर जब उधर भेजोगे तो क्या चढ़ जाएगा, रूट चढ़ जाएगा। बोलो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। सिर्फ अगर साइन थीटा की बात करेगा तो, सिर्फ अगर साइन थीटा की बात करेगा तब तो हम इस तरीके से क्वेश्चन को करेंगे। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही, आ रही है, आगे समझो, आगे समझो। अब मैं कह रहा, मैं साइन स्क्वायर थीटा को यहीं रहने दिया, साइन स्क्वायर थीटा को यहीं रहने दिया, मैं कॉस स्क्वायर थीटा को उधर भेज दे रहा हूं। किसको भेज दे रहा हूं, कॉस स्क्वायर थीटा को। बोलो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। हाँ कभी कभी यहाँ पे ध्यान रखना, वैल्यू प्लस माइनस में भी आएगी, प्लस और माइनस में भी आएगी, लेकिन वो डिपेंड करेगी क्वेश्चन कैसा है, ठीक है। वो तो जब क्वेश्चन करेंगे तो बात करेंगे वहां पे। तो एक से क्या बन गई, ये भी याद रखनी पड़ेगी तुम्हें। उसके बाद दूसरी क्या बताई थी हमने तुम्हें, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर, इसमें कंडीशन थी, बताओ 0 इज लेस देन इक्वल टू थीटा लेस देन 90, याद है। चलिए अब टेन को उधर भेजो, टेन को, तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर बोलो बेटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, माइनस की वैल्यू उधर जाके, अब तुम टेन को उधर भेजो, उस 1 को इधर भेजो,
तो बोलो क्या आएगा, सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर क्या आ जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा। तो कहीं पर टेन स्क्वायर थीटा लगा हुआ तो ये भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत। उसके बाद थर्ड वाली बताइए, कॉसिक स्क्वायर थीटा, कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। यहाँ पे क्या था, 0 लेस देन थीटा लेस देन इक्वल टू, बता दिया अभी पीछे आपको समझाया था। बेटा यहाँ पे कॉट को उधर भेजो, भेजो कॉसिक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट, उधर जाके प्लस क्या हो जाएगा। अब की क्या करो, कॉट को उधर भेजो, 1 को बोलो बेटा कॉसिक स्क्वायर थीटा, कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर कॉट स्क्वायर थीटा। तो कितनी हो गई, 9 हो गई। उसके बाद आपको थोड़ी चीजें याद है होनी चाहिए, रेसिप्रोकल, रेसी याद है, साइन का उल्टा, साइन का उल्टा कॉस नहीं कॉसिक, साइन थीटा दिखे तो साइन थीटा का उल्टा क्या लिख देंगे, 1 अपॉन कॉसिक थीटा। अब बोलो कॉस, अगर आप बात आ जाए टेन थीटा की, टेन थीटा किसका उल्टा होता है, टेन थीटा का, किसका उल्टा, कॉट थीटा का होता है, ठीक है। कॉसिक थीटा किसका, सेक थीटा का। इतने फार्मूले आप याद रखोगे, इसी से क्वेश्चन हम कर लेंगे। अब देखो पहला क्वेश्चन, इसमें क्या है, फर्स्ट में दिया साइन ए, ध्यान देना बेटा, साइन ए, आंसर साइन ए का कॉट के पदों में आना चाहिए, यानी क्वेश्चन साइन का है और आंसर किस में दिखे, कॉट में। तो एक बात सोचो, साइन से कॉट आएगा कैसे, सर्वसम्मिका में कॉट कहाँ पे होता है, यहाँ, ध्यान से सुनना, सर्वसम्मिका में कॉट कहाँ पे होता है, यहाँ। और कॉट किसका रिलेशन दिख रहा है, कॉसिक का। अगर हम साइन को पहले क्या में बदलें, कॉसिक में, तभी तो बना सकते हैं, अदरवाइज बनेगा नहीं। कॉट में लाएं कैसे, तो बताइए, साइन ए का उल्टा